नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। आपको पता है जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद स्कीम चल रही है, उसी की तर्ज पे एक जिला एक कुजीन की स्कीम लाई गई है जिसे हम ओडीओसी के नाम से जान रहे हैं। आइए उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं इस स्कीम में क्या किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन ये नाम दिया गया है इस स्कीम को, जिसमें हम एकदम ओडीओपी की तर्ज पे हर डिस्ट्रिक्ट को एक कुजीन से कनेक्ट करेंगे, वहाँ की जो सबसे फेमस कुजीन है उससे, और उसके साथ ओडीओसी इस नाम से इसको जाना जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पाक कूटनीति और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है ये। देखिए अब चर्चा में क्यों है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के उत्तर प्रदेश महोत्सव, जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश महोत्सव होता है वो 24 जनवरी से 26 जनवरी तक है, और 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और आपको पता भी होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये यहाँ पर अब आप देखेंगे मंच और अवसर। देखिए यूपी महोत्सव में क्या होगा, जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है यूपी का, वहां पर ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी 24 से 26 जनवरी तक, और ये अवसर है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठता है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने यूपी में चुनाव 2027 का शंखनाद भी किया। आपको पता ही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में आप देखेंगे इसमें क्या, सरकार का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी व्यंजनों को वैश्विक स्तर तक पहचान दिलाना है। वर्ल्ड लेवल पर हम अपने जितने भी व्यंजन हैं उनको पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए टोटल अभी 75 जिले हैं, तो 75 कुजीन होनी चाहिए, पर अभी सिर्फ 31 कुजीन को ही फाइनल किया गया है। 31 जिले में व्यंजन फाइनल हुए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम, जो ये लखनऊ महोत्सव चल रहा है इसमें इसकी प्रदर्शनी लगेगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, 31 जिलों के व्यंजन फाइनल किए गए हैं। महोत्सव में इन्हीं 31 जिलों के स्टॉल लगाए जाएंगे, बाकी लगाए गए, बाकी जिलों के चयन अभी जानकारी में नहीं है। अभी ये जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। अब देखिए यह जो क्या कहते हैं स्कीम है, वो ओडीओसी जो है वो ओडीओपी का ही विस्तार है, जो कि आपने पढ़ा। ओडीओपी की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वन एक जिला एक उत्पाद स्कीम का उद्घाटन कब किया गया, तो वो 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी आप याद रखेंगे, यूपी का स्थापना दिवस। ठीक है, और अगर आप पूछेंगे कि ये जो स्कीम है ये किस कंट्री से ली गई है या उसकी तर्ज पे ली गई है, तो है जापान। जापान में एक स्कीम चलती है ओवीओपी, जिसको हम बोलते हैं वन विलेज वन प्रोडक्ट। इस अवधारणा से हमने इसको प्रेरित होकर अपने देश में लगाया है, और राष्ट्रीय भावना यूपी की ये जो स्कीम है ओडीओसी ये सफल हुई है। इसी को केंद्र सरकार ने भी अपना लिया है, और जब केंद्र सरकार ने इसको अपनाया है तो अब तक 775 जिलों से 1242 उत्पाद को चिन्हित कर लिया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये एक सफल स्कीम है, और इसको केंद्र सरकार ने भी अपना लिया है और पूरे भारत में इसको लागू किया गया। तो हम आज बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं। अब आपने देखा कि 31 जिलों के व्यंजन को हमने नामित किया है। तो अगर आप आगरा की बात करेंगे तो आगरा का पेठा, ठीक है, फतेहपुर का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा, ठीक है, और मैनपुरी की सोन पापड़ी। ये आपको याद रखना है कि आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, फतेहपुर का पेड़ा और मैनपुरी की सोन पापड़ी। ठीक, अब अगला देखिए शाही और रसीले स्वाद। इसमें आप देखेंगे तो जौनपुर की इमरती जो कि बहुत फेमस है, उन्नाव का काला जाम, अंबेडकर नगर और औरैया की बालूशाही, ये सारा कुछ स्टॉल लगाकर जो लखनऊ महोत्सव है उसमें प्रदर्शनी लगी थी। अब इटावा का आप देखेंगे खीर मोहन। ठीक है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। रामपुर में आप बात करेंगे तो हबशी हलवा, बांदा में बात करेंगे तो सोहन हलवा, और बुलंदशहर में बात करेंगे तो खुरचन। ठीक है, और बाराबंकी की चंद्रकला मिठाई, ये बहुत फेमस है। लखनऊ के पास का जिला है बाराबंकी, कभी मौका मिले तो आप जरूर खाइएगा ये मिठाई। ठीक है, अब देखिए फिर मेरठ और बिजनौर की क्या होती है, गजक, जो कि
सर्दियों में यहाँ पर बहुत खाई जाती है। लखनऊ की रेवड़ी, बरेली की सिवैयाँ और बर्फी, ये सारे नाम आपको याद करने हैं। अब देखिए लड्डू कहाँ कहाँ के फेमस हैं। अगर आप सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में एक नैमिषारण्य जगह पड़ती है, तो वहाँ पे नैमिष के लड्डू, ये क्या कहते हैं, नामित किए गए हैं सीतापुर से। और हरदोई के लड्डू, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में आएंगे। अब देखिए कानपुर में कानपुर का समोसा, फिर फर्रुखाबाद की दाल मोठ, ठीक है, हापुड़ का पापड़ और बरेली की लौंग लत्ता। तो आप देख रहे होंगे बरेली का नाम 2 जगह आ गया है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, देखिए अब देखिए गोरखपुर का लिट्टी चोखा, ये बहुत फेमस है। फिर मुरादाबाद की दाल, मुरादाबादी दाल बोलते हैं उसको। फिर महाराजगंज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ की राम कचौड़ी। इन सारे व्यंजन को क्या कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन में जोड़ा गया। अब आप काशी की बात करें, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं। अब अगर आप बनारस की वाराणसी की बात करेंगे तो वहाँ पे एक तिरंगा कचौड़ी होती है, तिरंगा कचौड़ी और तिरंगा, ठीक है, और एक बनारसी पान, ठीक, और ये ठंडाई, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं ये बनारस के ये एग्जीबिशन में लगाए गए थे। और हाँ, तिरंगा जो है वो मिठाई है और कचौड़ी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि बनारस से 3 प्रोडक्ट लिए गए। बनारसी पान का तो नाम आपने सुना होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो बनारसी पान बहुत फेमस है और बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, ठीक है। अब मिट्टी की सौगात कृषि और प्राकृतिक उत्पाद में अगर आप सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे तो सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल उत्पाद, ये बहुत फेमस है। फिर चंदौली का काले चावल के उत्पाद, ये। फिर आप प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ का आंवला, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं कि प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, तो आंवले का उत्पादन होता है। फिर सहारनपुर की शहद, मुजफ्फरनगर का गुड़ उत्पाद, लखनऊ में आप आम उत्पाद देखेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको पता भी होगा कि आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहला स्थान रखता है। तो ये सारे जो भी हैं ये 31 जिले के उत्पाद हैं, जिसमें कई जिले ऐसे हैं जिनके 2-3 उत्पाद को लिया गया है और कुछ ऐसे हैं जिसमें 1-1 लिया गया है। तो ऐसे ही जैसे आगे के जिले के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन डिसाइड हो जाएगी, वो आपको पढ़ाई जाएगी। तो अभी आप इतना तैयार करें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप तैयार करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।